बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत का जो कि फर्स्ट सिटिंग में 19 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट सिटिंग का है, एच सेट है। सबसे पहले ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। तो एच सेट का आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही हमारे पास है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद में से मंत्र संकलित नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा मार्कर में थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। चलिए, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वायत्ता। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्कृत का आइए, यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला बोलते हैं, मिथिला का दानशील और करुणिक मंत्री कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा इसका। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो इसमें हो जाएगा विपुल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देशभक्ति होनी चाहिए। अगला है, निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जन्म पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्न में कौन सा है? तो इसका 7 नंबर का हो जाएगा नीति श्लोका। ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही हो जाएगा। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए? इसका 8 नंबर का हो जाएगा सत्कर्म। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है? इसका अभी हम लोग जल्दी से इसको मिलाएंगे। 9 नंबर का हो जाएगा मध्यकाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप बने रहे, ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। आप चिंता ना करें, बस तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। आप सभी बने रहे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रघुवंशम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अवीर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांति की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? इसमें जो हो जाएगा ब्राह्मण का रूप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हितोपदेशा। अगला है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाल कथा ग्रंथ। शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आरण्य महतो या महियान या पद्यांश किस उपनिषद से है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोप उपनिषद। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने असली आलसियों को आग से बचाया? किसने असली आलसियों को आग से बचाया? इसमें जो आंसर हो जाएगा 17 का वो होगा नियोगी पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वरदामिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? 18 नंबर का जो हो जाएगा चंपू काव्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप गामे का अर्थ क्या होता है? तो इसमें जो हो जाएगा नदियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृत में कितने संस्कार होते हैं? इसमें होगा 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखें, कूटनीमत काव्य के कवि निम्न में से कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अहो कथमयम कोलाहल किस उक्ति से है? इसका जो आंसर होगा चौथे आलसी की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौथे आलसी की। अगला देखें, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा आत्म तत्व। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय धारा कैसी है? कह रहा है भारतीय धारा कैसी है? इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का वो होगा विशाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन जो हम लोगों के पास जो अगला क्वेश्चन है, वो है पुंसवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में कौन-सा है? 26 का जो आंसर हो जाएगा गर्भ अवस्था में संस्कार का आरोपण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा वो होगा उत्तम शांति क्या है? विद्या, धर्म, सभा। तो इसमें जो हो जाएगा उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति जो हो जाएगा इसमें विद्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 28 नंबर राम प्रवेश राम की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 22। ऑप्शन नंबर इसमें जो सॉरी इसमें जो कितना नंबर है ये 29 नंबर की है। तो इसमें क्या कह रहा है स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है? तो वैदिक धर्म पे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो होगा आपका सी। अगला है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कण्वतय शब्द का प्रयोग हुआ है? इसमें जो हो जाएगा आपका वो होगा अर्जुन के लिए। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। कण्वतय का प्रयोग किसमें किया गया है? तो अर्जुन के लिए। अगला देखें दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? इसमें जो हो जाएगा दूर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। इत्यादि में किन किन सब वर्णों की संधि हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई धन आ की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पटनेति का संधि विच्छेद क्या होगा? पटना धन इति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें पतीन शब्द में समाप्त समी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा पथि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पतिन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में क्या है? तो पति है। अस्मत् शब्द के पश्चिम विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। भव किस लाकार का रूप है? भव किस लाकार का रूप है? तो लोट लाकार। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो सी करेक्ट हो जाएगा लोट लाकार। अगला जो हमारे क्वेश्चन है धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 38 नंबर का वो तिष्ट हो जाएगा। तिष्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस समास के में अन्य पद के अर्थ में अर्थ की प्रधानता होती है? तो 39 नंबर का जो होगा बहुब्री समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है अवयवी भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसमें जो हो जाएगा यथाशक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान समीक्षसी किसकी कथन है? तो इसमें जो होगा वो होगा शक्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रियाम बिना भार किम क्रिया के बिना भार क्या है? इसमें जो हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास बालकों की गति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माधव। आ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? वो चंद्रदीप्ति का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रह्म तृप्ति क्या है? इसके जो आंसर होगा वो होगा विद्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ है? इसमें जो होगा शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? तो राम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग व्याघ्रपति कथा में पुत्र तब कुंडलम किसकी उक्ति है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा पति की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपसर्ग निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? इसमें हो जाएगा आपका उपनयनम। उपनयनम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उपनयनम। अगला देखें जगत गौरवम का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन गौरव। ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें ए सही सॉरी जगत है ना ये जगत। तो ये जगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। अगला है नरकस्यदम में कौन संधि है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्वर संधि। कौन सा संधि है? तो स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मधुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नन सेयति। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 54 नंबर की। 54 का जो आंसर होगा एक मिनट मधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए सही हो जाएगा। नम धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है गुरु किस लकार का रूप है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका इसमें जो होगा आपका लोट लकार। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग वैदिक पद। वैदिक वैदिक का पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? इसमें 57 का हो जाएगा वेद ठक। ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही हो जाएगा। फिर धन नेता से कौन सा पद बनेगा? तो इसमें हो जाएगा कार्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस पद में तत्वा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 59 का वो होगा ऋत्वा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका ऋत्वा।
कर्तव्यम पाठ पद में कौन-सा प्रत्यय है? तो 60 का जो आंसर होगा वो होगा तव्य, तब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है भाष्य के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 13 ऑप्शन नंबर 13 सही हो जाएगा। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो इसमें हो जाएगा विश्व सिद्धांत स्वस्थ ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है अष्टाध्याय नामक ग्रंथ के रचनाकार है कौन? पाणिनि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन में मिलाते चले सब्जेक्टिव भी अभी तुरंत बताया जाएगा। धर्मोधैर्य का विग्रह क्या होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म अस्य ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका धर्मस्य ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखें षष्ठी चनाधर्य सूत्र का किस विभक्ति का है? तो षष्ठी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। पश्चिमी विभक्ति किस कारक से होती है? तो अपादान कारक से होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस पद में सस्सित प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पलायन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखें नीति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो इसमें नी धन की दिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो जगत धन नाथा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जगत धन नाथा ऑप्शन नंबर। अगला देखते हैं हम लोग वच धन तत्व कौन सा पद बनेगा? तो उक्त बनेगा। क्या बनेगा? उक्त बनेगा। चलिए इसका जो आंसर बनेगा वो वक्त बनेगा। बहुत बढ़िया वक्त बनेगा। अगला देखिए सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो सूर्यस्य उदय ऑप्शन नंबर तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए हरि हरो किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिमालय गंगा प्रवती किस सूत्र का उदाहरण है? इसमें जो हो जाएगा वो होगा आपका वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रभव हुआ प्रभव ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेखिका पद का प्रकृति प्रत्येक निम्न में से कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा लेखक टॉप ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही हो जाएगा। अगला है दुष्टम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो प्रत्यय है वो तुमुल याद रखेंगे तुमुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है मानव पद में कौन सी पद्धति प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्न पद्धति ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें होगा रिंग्स प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका आप लोग मिलाते चले। ससुरा का स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ससुरस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका बी सही हो जाएगा। अगला है गृहम गच्छ रिक्त स्थान की उचित अभ्यास से भरें। इसमें जो आंसर हो जाएगा एटी का प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? इसमें हो जाएगा आपका अका सर्वने दीर्घ ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निष्क्रमण का संधि विच्छेद करें तो नी धन क्रमण हो जाएगा। नी धन क्रमण ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए नद्य पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? प्रथमा व्यक्ति विभक्ति है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है लट लकार ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका वो होगा आपका डी सही हो जाएगा। अगला है बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना कहलाता है क्या समास? क्या कहलाता है? समास। चतुर्थगम में कौन सा समास है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा द्विगु समास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो इसका जो आंसर होगा कारक का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा द्वितीय ऑप्शन नंबर ए सही। आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। पूजनीय का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? इसका जो आंसर होगा पूज्य धर अनियत ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका वो ए सही हो जाएगा। अगला देखिए आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? इसमें होगा शूज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो सम है। अगला देखिए शिवोपासकता में किन-किन वर्णों की संधि हुई है? इसका जो आंसर हो जाएगा अ और उ की हुई है। अ और उ की हुई है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। वो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा गवि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मात्रा पदों में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? 94 का जो आंसर हो जाएगा वो षष्ठी हो जाएगा। अगला जो है आपके पास क्वेश्चन उसका जो आंसर है जई में मूलभूत क्या है? मूल धातु क्या है? तो 95 का जो आंसर होगा हन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूपक से योगम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो अनुरूपम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुरूपम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग के पास है धर्मेण धनम भवति इस वाक्य में धर्मेण पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा तृतीय ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम संस्कृत रचित वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? चतुर्थी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस पद में लुट प्रत्यय है इसमें जो हो जाएगा लेखनम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोभा में कौन सा प्रत्यय है? तो गज ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही हो जाएगा। आप सभी बताएं कि कितना सही और कितना गलत किए हैं आज की एग्जाम में। आप सभी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए थैंक यू।